सुब्रमण्यम जयशंकर, इनके जीन्स में ही डिप्लोमेसी कूट कूट कर भरी है। इनके माता पिता दोनों सिविल सर्वेंट रह चुके हैं और स्ट्रैटेजिक अफेयर एनालिस्ट के तौर पर डिप्लोमेसी की काफी समझ रखते हैं। हिंदू तमिल फैमिली में पैदा हुए एस जयशंकर जाने जाते हैं अपने वन लाइनर्स के लिए। कैसे इतने सॉफ्ट स्पोकन होकर भी आप किसी की धोती खोल सकते हैं, घर में घुसकर कैसे धोया जाता है कोई इनसे सीखे, और आप जिस भाषा में समझना चाहते हैं ये उसी भाषा में आपको समझाएंगे। आइए इनके कुछ धमाकेदार सिग्मा मोमेंट्स देखते हैं। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। This man is feared by everyone. जब इनकी बुक इंडिया में लॉन्च हुई थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान क्राइसिस भारत के लिए असेट है या लायबिलिटी, जो खुद की इकोनॉमी को नहीं संभाल पा रहा पर टेररिज्म के लिए पूरा पैसा है इनके पास। अब आप एस जयशंकर का रिप्लाई से पहले उनकी स्माइल देखिए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। Nuclear power as the unfortunate neighbor of us will be an asset to us or failure or a liability to us. Sorry. It is a reality to us, not a. 2020 मुनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में थे देन यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम, साउथ कोरिया फॉरेन मिनिस्टर एंड इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। ये कॉन्फ्रेंस थी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर, बट यूएस सेनेटर ने आउट ऑफ नोवेयर कश्मीर का मुद्दा उठाया और उनका सवाल सुनिए। योर क्वेश्चन? माय क्वेश्चन। हरिद्वार से आए हैं। या यहाँ You're moving forward, you're having an election, you got your problems like we do at home, but you've chosen the democratic path. When it comes to Kashmir, I don't know how it ends, but let's make sure that two democracies will end it differently. Like really, Pakistan, democracy, and here comes S Jaishankar. Don't worry, Senator. One democracy will settle it, and you know which one. This one-liner shut the mouth of senator and all those people जो कश्मीर को हर बार किसी भी टॉपिक में घुसाने की कोशिश करते हैं। आप एस जयशंकर से सीखिए कि कैसे एक सेंटेंस में सामने वाले की धज्जियां उड़ाई जाता है। दिसंबर 2022 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब पाकिस्तान के स्टेट फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, और जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, आप ही देख लीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। You know, I was reminded more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad. And Hina Rabbani Khan was a minister at that time. And I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. और उन्होंने ये तक कहा कि विश्व मूर्ख नहीं है। अच्छा। The world today sees them as the epicenter of terrorism. But I assure you, the world has not forgotten, where does terrorism, who has their fingerprints over a lot of activities in the region and beyond the region. अप्रैल 2022 2+2 डायलॉग वॉशिंगटन यानी ये कॉन्फ्रेंस यूएसए की जमीन पर हो रही थी। पर आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि 2+2 डायलॉग है क्या। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग एक डिप्लोमैटिक समिट है जो हर साल यूएसए और इंडिया के बीच होती है ताकि वो डिफेंस, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, बायलैटरल टॉक्स कर पाए। और एक ओपन मीडिया समिट भी इसका पार्ट है जिसमें जर्नलिस्ट दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर से कॉमन इंटरेस्ट, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी पर क्वेश्चन करता है। तभी एक जर्नलिस्ट ने सवाल करा। I know the Indian-Russian relationship is strong, but you also have issues with China. How do you then sit back and define Indian foreign policy at this point where
the West seems to be quite vociferous in trying to curtail funding for the war in Ukraine, whereas by purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो तो आपको नहीं लगता कि आप रशिया और यूक्रेन की वॉर को फंड कर रहे हो? और उसके बाद जो जवाब एस जयशंकर ने दिया वो हिस्ट्री है। ठीक है। Look, I mean, I don't want to sound argumentative, but then tell me if buying Russian gas is not funding the war? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. Has yet to condemn Russia's invasion. And there are a number of reports suggesting that Moscow and Delhi are trying to work out some sort of currency exchange for future energy purchases. You refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. Our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. ये आंसर इतना वायरल हुआ कि इसके बाद किसी ने भी ये क्वेश्चन दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं करी। 2023 में हुई एससीओ समिट, इस बार ये समिट भारत में हुई थी और पाकिस्तान को भी एज अ समिट मेंबर इनवाइट किया गया था। पर पहले ये जान लेते हैं कि एससीओ है क्या। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलेशन, सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन 2001 में चाइना और रशिया ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। इसकी मीटिंग हर साल में एक बार होती है और इस बार 2023 में ये मीटिंग भारत में होनी थी। इसी समिट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान जर्नलिस्ट ने एक उकसाने वाला सवाल एस जयशंकर जी से किया। That the foreign minister Bilawal Bhutto Zardari made a bold move by coming here. He is also being criticized, but how do you India see it? Do you see it as a breakthrough, and what will be your roadmap in the future to resumption of at least diplomatic ties with Pakistan? सीधे शब्दों में ये पूछना चाह रही हैं कि क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्ते नॉर्मल हो पाएंगे? नहीं। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. So, to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat. Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. एस जयशंकर जी ने साफ साफ कह दिया कि आतंक के पीड़ित और उन्हें मानने वाले कभी भी एक साथ बैठ नहीं सकते। मैं अपने फॉरेन मिनिस्टर से कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा नरम दिल रख लेते सर। नहीं। जैसे पाकिस्तान को अभी क्रिकेट में इंडिया ने क्लीन बोल्ड किया, वैसे ही एस जयशंकर ने भी करा। एक पिच पर दो रहे हैं तो एक प्रेस में दो रहे हैं। जलवा है हमारा। अक्टूबर 2019 में एटलांटिक काउंसिल के दौरान जब जर्नलिस्ट से पूछा कि हाउ इज वेस्ट एंड इंडिया सी देयर पास्ट, और उन्होंने ब्रिटिशर्स के मुंह पर, ब्रिटिशर्स की जमीन पर ये बात उन्हें बोली कि दे ड्रेन $45 trillion of wealth from Bharat. It was interesting, I think a year ago, there was actually a very serious economic study which tried to estimate how much the British took out of India in value terms. And a very calculated math ended up with a number of $45 trillion at today's value. But $45 trillion आज की दो जाइंट इकोनॉमीज यूएसए और चाइना की कंबाइंड वेल्थ भी इससे कम है। द मेजर 10 टाइगर इकोनॉमीज की टोटल वेल्थ भी इससे कम है। पूरा यूरोप इन पैसों से 3 बार खरीदा जा सकता था और फिर भी शायद कुछ $million बच ही जाते। और इस पर तंज कसते हुए एस जयशंकर ने आरआर मूवी का एक जिक्र करा और कहा, The most popular film in India last year was a film called RRR, and this had to do with the British era and
just I'm trying to put it delicately, you weren't the nice guys in the movie. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. इन 2019 जब आर्टिकल 370 स्क्रैप किया गया तो उसके कुछ टाइम बाद वॉशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिर से यूएसए ने कश्मीर का मुद्दा उठाया. I think US obsession with Kashmir is way more than Kardashians obsession with plastic. आइए देखते हैं इनके कश्मीर ऑब्सेशन को कैसे एस जयशंकर ने तोड़ा. Say an internet cut is more dangerous than the loss of human lives. Then what can I say? एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आर्टिकल 370 के बाद माइनॉरिटी खतरे में आ गई. कौन सी माइनॉरिटी? वही माइनॉरिटी जिनका इंडिया में 23 करोड़ का पॉपुलेशन बेस है. What was the temporary provision of the constitution was finally put to rest. This was supposed to be act of majority. No, wait. This was supposed to be majoritarian. Now tell me what was happening in Kashmir was not majoritarian. और इन वेस्ट मीडिया एजेंसीज का इतना ओवर हो गया था कि अब पानी सर से ऊपर निकल चुका था. पानी सिर के ऊपर जा चुका है, अब तो जंग पक्की है. तो एस जयशंकर ने वेस्टर्न मीडिया को वहीं पर बायस, एंटी इंडिया, हिपोक्रेट तक बोल दिया. There are these efforts really to determine, how I put it. Look, the more India goes its way, and the people who believe that they were the custodians and the shapers of India lose ground in India, the more actually some of this debate is going to come outside. Because they are not winning in India. So they will try and win outside India. ऐसे मोर शैड मूवमेंट्स के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, IR सबसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आज ही और हमें हमारा 30 डे हार्ट चैलेंज पूरा करने में पूरा सहयोग करें. धन्यवाद.